आज सालों बाद तुम्हारी याद आ रही है, और आए भी क्यों ना। मैं भी तो इतने सालों के बाद इस शहर में आई हूँ। कसम खाई थी कि कभी नहीं आऊंगी यहाँ पर, ये नौकरी भी ले आई मुझे यहाँ। कितना दूर कर लिया था खुद को तुमसे, तुम्हारी यादों से, या सच कहूँ तो अपनी खुशियों से। पर इस शहर में आते ही लग रहा है कि वो सारे पुराने दिन, पुरानी बातें, वो सारी यादें जो मेरे लिए पुरानी हो गई थी, सब सब नया हो, ताजा हो, जैसे कल की ही बात है। पापा का ट्रांसफर हुआ था इस शहर में। मेरी माँ मेरे बचपन में ही मेरे और पापा का साथ छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। तब से अकेले ही पापा ने मुझे संभाला था। मैं पापा के साथ तुम्हारे यहाँ किराए पर रहने आई थी। वैसे तो मुझे किसी से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है, पर तुम्हारे ये कहने पर कि मोहतरमा इसे अपना ही घर समझिएगा, मैं हल्के से मुस्कुराई थी। जब हमारी कुछ बातचीत के बाद तुम्हें यह पता चला कि मैं तुम्हारे कॉलेज से ही MBA करने वाली हूँ, कितने खुश हुए थे ना तुम ये जानकर, और चीख पड़े थे अनुजी, फिर तो हमारी खूब जमेगी। और जवाब में मेरे मुंह से निकल पड़ा, कैसे? तब तुमने बताया कि तुम उसी कॉलेज में तीसरे सेमेस्टर में हो। ये बात जानकर पापा को भी कितना सुकून मिला था कि मुझे नए कॉलेज में अकेले किसी काम के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द ही मैं और तुम दोस्त बन गए। मैं कॉलेज तुम्हारे साथ ही जाती और तुम अपने क्लास से ज्यादा मेरे क्लास में दिखाई देते। घर पर कभी भी खुद के मकान मालिक का बेटा होना जाहिर नहीं करते थे, पर कॉलेज में मुझ पर हुक्म चलाते थे। हम काफी करीब हो गए थे, पर हम दोनों ने ही दोस्ती से ज्यादा कभी कुछ नहीं सोचा। वो अलग बात थी कि पूरे कॉलेज को लगता था कि हम दोस्त से ज्यादा हैं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और ना जाने कब परीक्षाएं आ गई, कुछ पता ही नहीं चला। कॉलेज परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बंद हो गया था और मैं घर पर ही तैयारी कर रही थी। मुझे इतना पढ़ते हुए देखकर तुम कहते थे, मैडम लगता है इस बार तो टाइन अप करना है, और जब रिजल्ट आया तो मैंने सच में टाइन अप किया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, पर तुम बहुत खुश थे, इसलिए नहीं कि मैंने टाइन अप किया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी भविष्यवाणी सही साबित हुई। अगले सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू हो गई थी। ये मेरा दूसरा और तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर था। सोचती थी कि बस कुछ दिन और जेल लूं तुमको, फिर तो तुम चले ही जाओगे। इसी बीच पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। पापा काफी परेशान थे मेरे लिए कि मैं अपना ख्याल रखूंगी या नहीं। तब तुमने पापा से वादा किया था, आप इनकी चिंता मत करिए, मेरे होते हुए इन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। आप ये सोचिए कि ये अपने घर पर ही है। पापा के जाने के बाद मैं तुम्हारे परिवार से घुलने मिलने लगी थी, और खासकर तुमसे। लग रहा था जैसे कि मैं सच में तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। जो लड़की सबसे दूर भागती थी वो तुम्हारे पास आने लगी थी। रात भर किताबों के साथ जागने वाली लड़की अब तुम्हारे साथ सारी रात चैटिंग को तैयार रहती थी। मेरा ज्यादातर वक्त तुम्हारे साथ या तुमसे चैटिंग में ही बीतने लगा। तुम्हारी बातों के साथ ही तुम भी मुझे पसंद आ रहे थे। ना जाने क्या हो गया था मुझे, जो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती थी। शायद प्यार हो गया था तुमसे। अब मुझे तुम्हारा ख्याल रखना अच्छा लग रहा था। हर जगह बस तुम दिखाई देते थे, बस तुम। कॉलेज में उस दिन फेयरवेल पार्टी थी। कैंपस सिलेक्शन में एक बड़ी कंपनी ने तुम्हें जॉइनब ऑफर किया था, इसलिए सभी तुमको बधाई दे रहे थे। काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे तुम अपने दोस्तों के साथ, पर उन दोस्तों के बीच तुम अपनी एक दोस्त को भूल रहे थे। शायद आज के बाद तुम अपने बाकी दोस्तों से ना मिल पाओ, इसलिए तुम आज उनके साथ की सारी यादें समेट लेना चाहते हो। ये सोचकर खुद को तसल्ली दे रही थी। लाल रंग काफी पसंद था तुम्हें, इसीलिए मुझे पसंद ना होते हुए भी लाल रंग की ड्रेस पहनकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि मेरे कानों में हमेशा से भी ज्यादा मीठी तुम्हारे गाने की आवाज सुनाई दी। स्टेज पर माइक को थामे तुम अरिजीत सिंह का सनम रे सनम रे गाना गा रहे थे। बहुत खुश हो रही थी मैं जब तुम गाते हुए ही स्टेज से नीचे आ गए और मेरी तरफ आने लगे, पर शायद वो खुशी ज्यादा वक्त के लिए नहीं थी मेरे पास। तुम आ तो रहे थे मेरी तरफ, पर बीच में ही रुक गए और कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी क्लासमेट नेहा को प्रपोज कर दिया। मेरे सारे सपने एक झटके में टूट गए। अपने आंसुओं को किसी तरह रोक कर मैं पार्टी से बाहर आ गई। उस दिन पहली बार काइनलेट से किराए के कमरे तक अकेले आई थी। खूब रोई थी मैं तुम्हारे लिए, खूब गुस्सा भी हुई थी पर खुद पर। सब मेरी गलती थी जो तुम्हारी दोस्ती को प्यार समझती रही। क्यों नहीं समझ पाई कि मेरे क्लास में तुम मेरे लिए नहीं नेहा के लिए आते थे।
तुम तो बस मेरे पापा को दिए हुए वादे के लिए मेरा ख्याल रख रहे थे। मैं कि इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझ पाई। बस अब खुद को ही कर लूंगी। मैं तुमसे बहुत दूर रख सकती हूँ। मैं अपना ख्याल खुद ही कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं ये बातें सोचकर खुद को तुमसे दूर करने लगी थी, पर तुम्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं था। खैर, परीक्षाएं खत्म होते ही मैं पापा के पास आ गई और जब नया सेमेस्टर शुरू हुआ तो मैं वापस आई, पर तब तक तुम अपनी जैनब के लिए जा चुके थे। 1 साल किसी तरह गुजारने के बाद मैंने भी एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। मेरे काम से प्रभावित होकर कंपनी की महत्वपूर्ण बैठकों के लिए मुझे भेजा जाने लगा। मैडम, होटल आ गया। ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा तो काजल चौंक गई। अपने अतीत की यादों से बाहर आकर वह होटल के अंदर गई। होटल के रूम में कुछ देर आराम करने के बाद शाम की मीटिंग के लिए प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगी।